अब प्रश्न देखते हैं, डेटा मैनिपुलेशन भाषा के प्रकार बताइए। तो डेटा मैनिपुलेशन भाषा, अब अगर इसको देखा जाए, समझा जाए, तो डेटा मैनिपुलेशन का काम क्या है? ये भाषा क्या करती है कि डेटाबेस से काम करवाती है। डेटाबेस में कुछ लिखा हुआ है, या तो कुछ पढ़ा, उससे कुछ पढ़ती है, या कुछ में कुछ लिखती है, या कुछ पहले के लिखे हुए को बदलती है, या सारे काम करती है, पढ़ती भी है, लिखती भी है, बदलती भी है, और पहले वाले को भी बदलती है, नया वाला भी लाती है, सारे काम करती है। तो और अब जब इतने विविध प्रकार के काम करने हैं, कई सारे काम करने हैं, तो क्या करेंगे आप? तो आपके सामने दो स्थितियां हैं। आप यहाँ पर उदाहरण लेते हैं हम लोग। उदाहरण ये है, कभी कभी जब हम किसी से काम करवाते हैं, तो जो काम करने वाले लोग बाग हैं, उनको रोज अगर उनको काम बताओ कोई, तो पूरा विवरण बताना पड़ता है। एक एक चीज गहराई तक बतानी पड़ती है कि कौन सा काम कब जाना है, किससे मिलना है, कैसे करना है, उसको करने के बाद क्या करना है, बीच में क्या करना है, सारी चीज बतानी पड़ती है। उसके वनिस्पत कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कि आप कहो कि ये चार काम करने हैं, वो शाम तक या दिन में या एक दिन में या दो दिन में चारों काम पूरे लेके जाएंगे। उनको पता है सब क्या करना है, वो चारों काम लेके जाएंगे, काम पूरे करेंगे, फिर वापस आके आपको परिणाम बता देंगे कि भाई क्या हुआ। तो जिस भी काम के लिए जो भी आवश्यकता है, वो सारे काम वो खुद संभाल लेंगे, आपको उनको बताना नहीं पड़ेगा। तो अगर, अब आप सोच सकते हैं कि अगर ऐसी स्थिति है, तो हम हर बार ऐसी स्थिति क्यों नहीं करते कि भाई, जैसे ऐसे लोगों के साथ काम क्यों नहीं करते, डेटाबेस को ऐसा क्यों नहीं बना देते कि उसमें कुछ बस एक बार बता दो और सारा काम अपने आप हो जाए। हम क्यों मेहनत करना चाहते हैं, क्यों ऐसी स्थिति बनाना चाहते हैं कि बार बार करें? तो इसको समझने के लिए आसान तरीका यही है कि जो काम रोज होता है या प्रचलित होता है, जिसके बारे में सब लोग जानते हैं, उस ऐसे कामों को तो आप नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज से करवा सकते हो, जिसमें कि प्रोसीजर बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई कस्टम काम कराना, अपने मन का अलग काम कराना है, या कोई नया काम कराना है, तो अधिकांश स्थिति है कि आपको प्रोसीजर उसका बनाने पड़ेंगे। इसीलिए जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर होता है या डेटाबेस का जो डिजाइनर होता है, वो परिस्थिति के हिसाब से उस डीएमएल का प्रयोग करता है। अगर बनी बनाई डीएमएल है, चल रही है ठीक ठाक, पहले से उसके कई बार टेस्टिंग हो चुकी है, काम ठीक से चलता है, तो आप नॉन प्रोसेसर वाला प्रयोग कर सकते हो। देखिए इसमें है ना, इसमें निर्देश करने की आवश्यकता, नॉन में केवल ये निर्देश करने की आवश्यकता होती है कि क्या डाटा लाना है, कैसे लाना है, कहाँ पर पड़ा है, डिस्क में कहाँ है, उसके लिए कौन सी फाइल खोलनी है, वगैरह वगैरह, वो सारे काम वो खुद कर लेता है। तो जो ये डेटा मैनिपुलेशन के दो प्रकार हमने देखे, एक तो प्रोसीजरल, प्रोसीजरल वाले में सब कुछ बताना पड़ता है, और नॉन प्रोसीजरल जिसमें कि सिस्टम ने पहले से समझा हुआ होता है और परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि उसको ज़्यादा बताना नहीं पड़ता। तो ये दो प्रकार हुए मैनिपुलेशन, डीएमएल के दो प्रकार हुए। अब आगे देखते हैं।